शिक्षण कार्यक्रम क्या तकनीक है, क्या मशीन है, क्या बाज़ार में आवश्यकता है, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरे चीज़ जो है वो है उद्यम के लिए हम उद्यमी कैसे बनाना है। उद्यमी मतलब कोई बिजनेस को, आज आप लोग जो कोई एक विशेष हुनर नहीं जानते, वो इस सब हुनर को जान सकते हैं। मतलब अगर अंग्रेजी में कहें तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। बीजापुर जिले में सुदूरवर्ती प्रदेश की राजधानी से होने के कारण जो है थोड़ा ध्यान इस क्षेत्र में कम रहा है, और ज़िले की जो परिस्थितियां हैं आप ही और हम सब अच्छे से जानते हैं कि ज़िले में जो है कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो एक सब्सिस्टेंस या निम्न स्तर पे ही है। प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता भी कम है, लगभग शासकीय आंकड़ों के हिसाब से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि सरकार जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो है खरीदने के लिए तत्पर है, लेकिन हम उसका आधा भी औसत उत्पादन नहीं कर पाते हैं। फिर इसके छोड़ जो है कृषि भूमियाँ भी कम है, जंगल ज़्यादा है, वन भूमियों का अलग एक समस्या रहती है कि कैसे जो है कृषि को बढ़ाएं। फिर इसी के साथ साथ जो है वन और वनोपज पे जो है धीरे धीरे सरकार जो है वनोपज को तो बहुत बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसके ऊपर जो है आपकी निर्भरता कम होते जा रही है। दूसरा, इस ज़िले में जो उद्योग जो है लगभग नहीं के बराबर हैं, और इसके साथ साथ सेवा का क्षेत्र आता है, वो उसमें कुछ प्रगति हो रही है। सेवा मतलब सर्विस सेक्टर, तो उसमें कुछ प्रगति हो रही है। फिर बाकी रहा सरकारी नौकरियां, और कोई अलग से और अवसर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कोई वाणिज्यिक गतिविधि जो है, कमर्शियल एक्टिविटी जो है, उतना प्रमुखता से तो हो नहीं सकती। कुल मिला के लोगों की जो ये ज़िले की जो है अर्थव्यवस्था जो है, उसमें जो है शासकीय योजनाओं, शासकीय बजट, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और संभवतः इसीलिए यहाँ जो है कलेक्ट्रेट में, मैं और भी ज़िलों में देखा हूँ, जितना फुटफॉल आदमियों का कलेक्ट्रेट में होता है और कहीं नहीं होता है। मतलब कोई ना कोई कारण से या कोई आवश्यकता से या कुछ जानकारी लेने के लिए लोग आते हैं, और आते ऐसे हैं कि सुदूर क्षेत्र में तो ये भी पता नहीं रहता कि किस दिन छुट्टी है और किस दिन ऑफिस बंद रहेगा, उसके बाद भी आते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनसे भी मिल के आएँ, क्योंकि वो भी जो है 2-3 हज़ार का गाड़ी वगैरह करके आए रहते हैं। तो इस सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िले में एक बहुत बड़ा स्कोप है कि यार कि आप जो है प्रथम पीढ़ी के उद्यमी बने, तो आप जो है स्वयं तो अपना विकास करेंगे ही, और जिसे आजकल कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने। मतलब खुद सीख करने, मतलब खुद नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बने। अब सवाल आप ये भी करें कि यार कि सब उद्यमी, उद्योग, व्यवसाय बहुत अच्छा है, तो यहाँ मंचस्थ लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बनता है ना। इस सवाल का जवाब आप लोग नहीं देंगे, देना हम लोग को है। जिस समय उन्होंने या बाकी लोगों ने नौकरी शुरू की थी, उस समय ऐसे बताने वाले बहुत कम थे कि जो बता सकें कि इस प्रकार का जो है जीवन में और जो है व्यवसाय हो सकता है, क्या लाभान्वित हो सकते हैं। पहले शुरू में जो है एक ही दो स्ट्रीम रहती थी, या तो कोई पीईटी पीएमटी दे दे, या फिर बाद में पीएससी चालू हुआ और बहुत बाद में यूपीएससी। तो ये ऑप्शंस बहुत कम थे, और इसके साथ साथ इसमें जो है, लेकिन इसकी भी एक अलग मापदंड है, योग्यताएं हैं। उसमें शारीरिक क्षमता और मानसिक जो है सबलता होना आवश्यक है, तो सभी लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। अब सवाल हुआ कि अब इसलिए जो है हम लोगों ने
जिस समय ये किया था तो नौकरी को देखते हुए हम लोग आ गए और हम लोग सिलेक्शन कर हो गया तो हमने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देखा। मेरे ख्याल से जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए यही लागू है। और कि आपका सिलेक्शन तो आप भी कोई ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये प्रश्न जो है होना चाहिए कि जो है, क्योंकि आपके पास ये जो है विकल्प हमेशा रहेगा कि आप कोई अच्छी नौकरी ले लें। ये विकल्प तो हमेशा रहेगा कि आप परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, पास हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से अपना जो है जीवन निर्माण कर सकते हैं। ये विकल्प आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन उस विकल्प का इंतज़ार जो है उम्र की आखिरी सीमा तक 40-45 साल तक नहीं करेंगे। आज हम मान के चलें कि हमने 70, 75, 80 वर्ष औसत आयु है, तो क्या हम इंतज़ार करें कि 45 साल में हमारे को नौकरी नहीं मिली तब हम कुछ करें करके? फिर इसलिए जो है आपने प्रयास करना चाहिए। जितने जल्दी आपको सफलता मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और सफल नहीं हो पाए तो हमें जो है प्लान बी पे आना चाहिए, दूसरे विकल्पों पे आना चाहिए। ये जब संस्थाएं नहीं थी और ऐसे अवसर पहले नहीं थे तो लोग यही करते थे कि अब नई नौकरी मिली तो अंत में जो है वो जो है अपने आप को जो है कोसते हुए जीवन जीते थे। तो ये स्थिति न रहे कहीं, और आप लोगों को ये अवसर इसीलिए दिया जा रहा है कि इस ज़िले में जो है इस प्रकार की सेवाओं का, इस प्रकार के उद्यम का बहुत बड़ा बाजार है, बहुत स्कोप है। तो आप अगर के इसको सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सरल सा काम है। बहुत से लोग जो हैं बैठे हुए हैं जो भी ट्रेनिंग लेने वाले और बाकी के लोग भी, कृपया हाथ उठा के बताएं कि किस किस के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड किस किस के पास। उससे कुछ कम संख्या है। इनकम होना जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं आवश्यकता पड़ती है तो जरूरी रहती है। तो आपने देखा कि आधार कार्ड लगभग 95 या 100% लोगों के पास था। पैन कार्ड कितने लोगों के पास था बता दें, लेकिन यहीं बैठे लोग 20% लोग पास पैन कार्ड नहीं है। कोई भी आप शासकीय इसमें अमले में जो है तो कोई ठेका लेता था, वो इनके गांव फरसेगढ़ नहीं जा सकता था, न कुटरू से आगे तो जाता ही ना रहा होगा, हैं? बोदली तो गया ही नहीं होगा। इनको बुलाता होगा कुटरू में, है ना, बोलता होगा तेरे के 4 गांव का काम दे रहा हूँ और 4 गांव का काम है, इतने सामान दे रहा हूँ और इतने पैसे में काम करके दे दे। अब ये काम करके तो दे देते, इतना पैसा मिल जाता था। लेकिन इनको ये समझ में आ गया कि ये आदमी जो खुद गांव मेरे नहीं जा पा रहा है और मेरे से काम करा रहा है तो इसका प्रॉफिट मेरे से ज़्यादा होगा। तो अब ये जो टेंडर की जो मांग कर रहे हैं, टेंडर तब मिलेगा जब इनके पास जो मैं चीज़ें बताया हूँ, क्या आपके पास पैन कार्ड हो, GST नंबर हो, है ना, आपके पास जो लाइसेंस हो, बिजली का भी लाइसेंस होता है, प्लम्बर का नहीं होता, बिजली का भी वायरमैन का लाइसेंस होता है, उसको भी हम लोग एक ट्रेनिंग लेके करवाओ सबको, है ना, उसका एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। तो जब ये खुद टेंडर लेने लगेंगे तो ये भी दूसरी जगह जाके सब जगह खुद नहीं जाएंगे, किसी और को काम देंगे, फिर वो कभी और इम्प्रूव होगा 2-4 साल बाद। तो इसी तरीके का जो है, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो एक्सरसाइज की है वो बिल्कुल सही निशाने पे लगी है, समझे। आज ही आपने मेरा स्टेटमेंट अगर देखा होगा कि कुछ लोग पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो सरकार से 16 लाख का काम लिए हैं, किसी दूसरे आदमी को 9.5 लाख में दिए हैं। मतलब आम जनता का जो है पैसा जो है कितना 6.5 लाख तो वैसे ही खराब हो गया। फिर जो लिया है वो कर रहा है तो वो भी कुछ कमा रहा होगा, मतलब 1-8 लाख तो वो भी कमाएगा, मतलब 8.5 लाख। तो 7.5 लाख का शुद्ध मुनाफा जो है कुछ लोगों के बीच में बट रहा है। हो सकता है उसमें कुछ जो है इस पार के भी लोग हों, लेकिन हम ये इसीलिए कह रहे हैं, ये जो आज जो कल जो स्टेटमेंट आया उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि आप जो है ऐसे ही ट्रेंड हो। बैठिए। हाँ, क्या करते हो भैया आप? देखिए, हम बीजापुर में जो है आदिवासी युवक युवतियों में जो है ऐसा जो है जज्बा पैदा करना चाहते हैं जिससे वो भी स्वयं ये उद्यमी बने, खुद भी जो है एक उद्यम व्यवसाय के लिए आगे बढ़ें। ज़िले में जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी तक
प्रशिक्षित नहीं होने के कारण या इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या उनको प्रमाण पत्र या लाइसेंस चाहिए रहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी नहीं था। इस कारण जो है सामान्यतः लोग जो है ये कार्य नहीं कर पाते। जैसे अभी मैंने इंटरेक्शन में ही बताया कि कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, लेकिन वो जो है एज एक तरह से लेबर ही काम कर रहे हैं किसी बड़े ठेकेदार या बड़े सप्लायर के साथ। उन्हें अगर कि थोड़ी चीज़ें पता लग जाएंगी तो वो ये सब कार्य जो है स्वयं अपने नाम से भी लेके कर सकेंगे और स्वयं जो है जॉब सीकर की जगह जो है जॉब गिवर बनेंगे, जो हमारे शासन के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है ऐसे सफल उद्यमी बने, उसके लिए ही प्रयास है। और बीजापुर ज़िले में ये अभिनव पहल जो की गई है, इसमें जो है RCT और हमारे स्किल डेवलपमेंट इनके अधिकारियों का भी योगदान है। और ये पहला और आखिरी प्रशिक्षण नहीं है, ये प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। आज हम विशेष तौर पे जो है अनुसूचित जाति के बच्चों को रखे हैं, आगे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को रखे हैं, आगे जो है हम इसमें जो है अनुसूचित जाति और सामान्य OBC सभी वर्ग के लोगों को भी लाएंगे और ये निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें शासन से पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही जो प्रशिक्षार्थी हैं उनमें जो आत्मविश्वास और अतिरिक्त जानकारी के लिए हम उनको आसपास के एरिया में भी ले जाएंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उनको विज़िट करा के जो है उसमें उनका जो है आत्मविश्वास आज से बढ़ाएंगे। 10 दिन हुआ है, सब चीज़ का अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब मैम हम लोग को ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग करके एक एक चीज़ समझाते हैं। मतलब कोई चीज़ का परेशानी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ मतलब जो भी दिक्कत रहता है समय पे मिल जाता है। आज से मतलब कुछ चीज़ में ना पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब जो भी है जो चीज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ आके सीखे हैं तो हम लोग जाके बताएंगे फिर उन लोगों को कि यहाँ पर सब चीज़ है अवेलेबल, जाके आप भी सीखिए। मतलब हम लोग भी प्रोत्साहित करेंगे उन लोगों को। मतलब सब चीज़ सिखाया जा रहा है वहाँ पे, सब चीज़ फ्री में। इलेक्ट्रिशियन अनंत राम जोगी, बीजापुर। आज जो कार्य जी, हमारे कलेक्टर साहब बहुत अच्छा सोचे हैं हमारे लिए, तो उसमें आगे करने का हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे इतना साथ जो दिए कलेक्टर साहब। मेरा नाम शैलेश उर्सा है, मैं वाला तुनर गांव का हूँ। पहले मैं थोड़ा ऐसी ठेकेदारी वाला काम करता था, दूसरे कोई टेंडर दिए थे उनके अंडर में मैं काम करता था। तो ऐसी फूल वूल बनाया हूँ ऐसी, तो यहाँ का हूँ अगर काम मिल जाएगा तो कर पाऊँगा, इसलिए आया हूँ। ट्रेनिंग देंगे सर लोग तो सीख के कर पाऊँगा सर। तो अच्छा लगा सुन के, सर कलेक्टर महोदय जी आए हैं, बताए हैं, तो सुन के अच्छा लगा है। वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, वही जो है काम मिलता है तो मुंशीगिरी कर रहा हूँ ऐसे।